brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन मासूमों की मौत के बाद देश में दवा नियंत्रण प्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जिस कफ सिरप को पीने से ज्यादातर बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है उसका नाम है कोल्ड्रिफ्ट। शुरुआती जांच में पता चला है कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप के जिस बैच नंबर SR13 को पीने से बच्चों की मौत हुई उनका कोई लैब टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है। इस मामले को लेकर के अब विपक्षी नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब बच्चे मर रहे थे तो सरकार कहां सोई थी। नेता प्रतिपक्ष तो सीधे सीधे सीएम मोहन यादव से सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं तो अगर सरकार में अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो तत्काल केस दर्ज करवाता और वहां से सीधे तमिलनाडु से उनके मालिकों को सीधे अरेस्ट करवाता नॉन अवेलेबल। तो क्यों सरकार जो हत्याएं कर रही है, जो कंपनियां हैं खुलेआम इस प्रकार से मौत का व्यापार कर रही है, उन पे हम क्यों सहृदयता दिखाते हैं। मैं समझता हूं कि चाहे ड्रग कंट्रोलर हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे जो ड्रग की टेस्टिंग करते हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री चूंकि रबर स्टाम्प है तो निर्णय ले नहीं पाते हैं, मैं अच्छी तरह उनको जानता हूं। तो अब जिनमें निर्णय की क्षमता नहीं होगी तो वो क्या निर्णय करेंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अंत में कि सियासत नहीं होना चाहिए। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हमें न्याय करना चाहिए, क्योंकि हम न्याय की कुर्सी पे बैठे। अगर न्याय की कुर्सी पे अगर हम लोग पक्षपात करेंगे तो जनता को न्याय नहीं मिलेगा, ये मैं सोचता हूं। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि परसिया विधायक ने पहले बच्चों की मौत के बाद ही कलेक्टर, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन सरकार नहीं जागी। नेता प्रतिपक्ष तो साफ साफ शब्दों में इसे करप्शन और कमीशन से जुड़ा मामला बता रहे हैं। अभी परसों की बात है, जब ज्यादा हल्ला मचा तो एक परिवार को जब बच्चे को दफना दिया गया, मुदीता ठाकुर करके एक बच्ची थी, उसको ठाकरे, उसको कब्र से निकाला गया, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। एक डॉक्टर पर इतिश्री करने के लिए केस दर्ज कर दिया गया। उस सरकार के मुख्यमंत्री काजीरंगा पार्क के अंदर हाथी देख रहे। परसों की बात है, हाथियों के साथ फोटो खिंचवा रहे और यहां पे नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही। कैसे मुख्यमंत्री जी, कैसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री, कैसी सरकार। इनके उप मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले बोलते, 5 दिन पहले, कि कोई कफ सिरप से कोई मृत्यु नहीं हो रही है। उस तमिलनाडु कंपनी को क्लीन चिट दे रहे थे। और यही उप मुख्यमंत्री जिनका रीवा जिला पूरे देश के अंदर कफ सिरप का सबसे बड़ा नशे का अड्डा बन गया है, अपने जिले में कभी कफ सिरप बंद नहीं करा पा रहे। क्या तमिलनाडु की कंपनी के साथ आपके क्या संबंध है? क्या इस कारण आपने उसके पक्ष में बयान दिया? क्या मुख्यमंत्री जी क्यों चुप रहे? यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कफ सिरप से बच्चों की मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए गठित एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। फिलहाल आईएमए भी इस मामले में अब मैदान में उतर गया है। आईएमए इस पूरे मामले में गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीण सोनी के पक्ष में है। आईएमए का कहना है कि अगर डॉक्टर दोषी हैं तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि कफ सिरप के साथ जो हुआ उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार क्यों हैं। आईएमए ने इस कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को लेकर खुलासा किया कि इसी कंपनी ने पहले दक्षिण अफ्रीका में DEG से दूषित दवाइयां बेची थीं, अब उसे
इन उत्पादों को दोबारा बेचने की अनुमति कैसे मिली? आईएमए का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में दवा नियंत्रक और सरकार जिम्मेदार है। फिलहाल इस पूरे मामले में एमपी सरकार घिर गई है। सरकार अब कार्रवाई कर रही है और मुआवजे के साथ ही नागपुर में भर्ती बच्चों के फ्री इलाज का भरोसा दे रही है। लेकिन फिर भी सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जरूरत है, जिससे विपक्ष के करप्शन और कमीशन वाले आरोपों की सच्चाई का पता चल सके। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।